चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ताही गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। दोस्तों ये लाइन मैं इस कारण बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं एक ऐसी घटना को बताने जा रहा हूं जो इन लाइनों से बहुत ज़्यादा प्रेरित होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं शहीद जोगिंदर सिंह और उनके 22 साथियों के बारे में बताने जा रहा हूं। उन 23 शूरवीरों ने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपना एक ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे चीनी सेना भी घबरा गई और आज तक चीन उस घाव को भूल नहीं पाया। हाँ दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह और उनके 22 साथियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने 1962 के युद्ध में चीनी सेना के नाक में दम करके रख दिया था। आइए दोस्तों जानते हैं उन भारत माँ के 23 सपूतों की कहानी। ये कहानी है भारत माँ के उस सपूत की जिसका सम्मान न केवल भारत ने बल्कि चीनी सेना ने भी किया। सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म पंजाब के महल्ला कलान गांव मोगा के पास में 26 सितंबर 1921 को हुआ था। उनके माता पिता शेर सिंह और कृष्णा कौर थी। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले जोगिंदर अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा के पास करने के बाद 28 सितंबर 1936 को ब्रिटिश भारतीय सेना के प्रथम सिख रेजिमेंट में शामिल हो गए। प्रशिक्षण पूरा होने के तुरंत बाद जोगिंदर सिंह को बर्मा भेज दिया गया, जहां उन्होंने पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी की। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद उनके रेजिमेंट को श्रीनगर पोस्ट कर दिया गया। यहां उन्होंने पाकिस्तानी आदिवासी लश्कर से जंग लड़ी, जिन्होंने 1947-48 में कश्मीर पर हमला किया था। लेकिन जिस युद्ध ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया वह था साल 1962 का भारत चीन युद्ध। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना के 3 रेजिमेंट ने मैकमोहन लाइन, भारत और तिब्बत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नामकाचू भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। भारतीय सेना इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अपनी खराब स्थिति होने के बावजूद भारतीय सेना ने चीनी सेना को कड़ी टक्कर दी, लेकिन हथियारों और गोला बारूद की कमी के साथ साथ आपसी संपर्क के साधन न होने के कारण जल्दी ही चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को परास्त कर इस पोस्ट पर अपनी पकड़ बना ली। चीनी सेना ने उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर तवांग पर अपना ध्यान केंद्रित किया। नामकाचू से तवांग के लिए सबसे छोटा रास्ता बमला एक्सिस से होकर जाता है। इस जगह की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक सिख रेजिमेंट जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में एक पलटन टोंगपेन ला क्षेत्र में आईवी रिज पर रक्षात्मक स्थिति पर तैनात कर दिया गया। इस रेजिमेंट में 23 सिख सोल्जर शामिल थे और इसका नेतृत्व जोगिंदर सिंह कर रहे थे। 23 अक्टूबर 1962 को देर रात तवांग को जीतने के इरादे से चीनी सेना ने बमला पर भारी हमला कर दिया। भारी तोप और गोला बारूद से लैस चीनी सेना ने 3 बार में हमला किया। हर एक बार वह 200 सैनिकों की मजबूत स्थिति के साथ भेजते। इसके साथ उन्हें उम्मीद थी कि वे भारतीय सेना की छोटी सी टुकड़ी को आराम से काबू पा लेंगे जो कि बमला की रक्षा कर रही थी। लेकिन चीनी सेना ने इन 23 सैनिकों की छोटी सी पलटन का नेतृत्व करने वाले सैनिक के रण कौशल और साहस को बहुत कम आंका। इस इलाके के बारे में सभी जरूरी जानकारी इकट्ठी करने और जानने के बाद जोगिंदर सिंह और उनके सिपाहियों ने ठंड में दिन रात काम करके रणनीतिक रूप से सभी बंकरों को लगाया ताकि वे चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे सके। उस समय सेना के पास ठंड से बचने के लिए ज्यादा उपकरण व सुविधाएं भी नहीं थी। आगे हुई लड़ाई में इस रणनीति ने भारतीय सेना को काफ़ी फायदा पहुंचाया। इस रणनीति के सहारे जोगिंदर और उनके साथी चीनी सेना के पहले हमले को झेलने में कामयाब रहे और उन्होंने चीनी सेना को बता दिया कि भले ही वह संख्या में कम है लेकिन उनमें साहस और कौशल की कोई भी कमी नहीं है। जोगिंदर ने अपने साथियों को निर्देश दिया कि वे बारूद का इस्तेमाल तभी करें जब दुश्मन उनकी दृष्टि में आना शुरू हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास गोला बारूद सीमित है और उन्हें बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। अपने पहले हमले को विफल होता देख चीनी सेना भी सकते में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना से इस तरह के जवाब की अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए उन्होंने हथियारों के साथ अपना दूसरा हमला किया, लेकिन फिर उन्हें इसी तरह से विफलता का सामना करना पड़ा। पर इस समय तक भारतीय सेना भी अपने लगभग आधे सैनिक खो चुकी थी। जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार मानने और पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। बिना किसी हथियार और गोला बारूद के भी जोगिंदर सिंह अपनी स्थिति से 1 इंच भी नहीं हिले और जो कुछ भी वे दुश्मनों को रोकने के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। अपने सूबेदार की दृढ़ता और बहादुरी से प्रेरित होकर उनकी पलटन भी जिद्दी रूप से मैदान में डटी रही। उधर चीनी सेना ने अपना तीसरा हमला शुरू। ऐसे में जोगिंदर ने एक हल्की मशीन गन हाथ में लेकर गोलियां बरसाते हुए
पूरे मैदान में चिल्लाते हुए अपने साथियों को दिशा निर्देश देना शुरू किया। हालांकि दुश्मन की स्थिति मजबूत थी, लेकिन इस लड़ाई में चीनी सेना ने अपने बहुत से सैनिक खो दिए। जब भारतीय सेना के पास गोला बारूद बिल्कुल खत्म हो गया तो बचे हुए सैनिकों ने अपने कृपाण को अपनी राइफल में फिक्स करके अपनी मौत की परवाह किए बिना एक आखिरी बार चीनी सेना पर हमला बोल दिया। जैसे ही हमला शुरू हुआ तो पूरे मैदान में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के बोल गूंजने लगे। जोगिंदर सिंह के इस हमले ने चीनी सेना को चौंका दिया, लेकिन जल्द ही चीनी सेना ने उन्हें घेर लिया। 4 घंटों की भयंकर लड़ाई के बाद बुरी तरह से घायल जोगिंदर सिंह को पकड़कर युद्ध का कैदी बना लिया गया। जोगिंदर सिंह की मौत चीनी कैद में ही हो गई थी। जोगिंदर सिंह की इन 23 सैनिकों की पलटन में केवल 3 सैनिक ही जीवित बचे, वह भी इसलिए क्योंकि जोगिंदर सिंह ने उन्हें मुख्य सेना शिविर से और गोला बारूद लाने का आदेश दिया था। दुश्मन के खिलाफ अपने देश के लिए निस्वार्थ बलिदान, अविश्वसनीय साहस और बहादुरी के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च युद्धकाल बहादुर पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, लग रहा है चीन उस घटना के बारे में भूल गया और वह भारत को आंख दिखाने लगा। दोस्तों, लग रहा है वो भूल गया कि हमारी सेना में ऐसे शूरवीर पैदा होते हैं जो हमेशा अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों, यह घटना सुनकर आपको पता लग गया होगा कि हमारी भारतीय सेना में इतनी ताकत है कि वे किसी भी देश की बड़ी संख्या वाली सेना का आराम से सामना कर सकती है। अंत में दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।